दोस्तों, महाभारत और रामायण हिंदू धर्म के दो प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें हमें अनेक अनेक योद्धाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ अमर भी हैं, जैसे कि बाली, हनुमान, अश्वत्थामा, जामवंती। पर महाभारत में भी कुछ ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी आयु काफी ज्यादा रही है। तो आज इस वीडियो में महाभारत के कुछ योद्धाओं की आयु के बारे में जानेंगे, जैसे कि भीष्म पितामह कितने साल के थे जब महाभारत में उनकी मृत्यु हुई थी, और अभिमन्यु ने किस उम्र में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अगर शुरुआत की बात करें तो पितामह भीष्म माता गंगा के 8वें पुत्र थे, और 25 साल के बाद माता गंगा उनको वापस उनके पिता राजा शांतनु के पास लेकर आ गई थी, और उन 25 सालों में उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करी। जब भीष्म हस्तिनापुर आए तो उन्हें पता चला कि महाराज शांतनु एक कन्या से प्यार करते हैं, जिसका नाम सत्यवती है। पर जब भीष्म आ चुका था तो राजगद्दी उसको ही मिलेगी, इसीलिए सत्यवती महाराज शांतनु से विवाह करने से मना कर देती हैं। तब भीष्म गंगा नदी के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो ना कभी विवाह करेंगे और ना ही कभी राजा बनेंगे, और हमेशा हस्तिनापुर के राजाओं की सेवा करेंगे। और भीष्म के ऐसी प्रतिज्ञा को देखकर महाराज शांतनु उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, और इस तरह कहानी शुरू होती है महाभारत के सबसे बड़े योद्धा की। राजा शांतनु के दूसरे विवाह के समय पितामह भीष्म की आयु लगभग 25 साल थी। उसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद के बाल समय में ही राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। उसके बाद अपने धर्म और प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म ने चित्रांगद को गद्दी पर बैठा दिया। बाद में चित्रांगद ने हस्तिनापुर पर लगभग 12 वर्ष तक राज किया, और फिर किसी कारणवश उनकी भी मृत्यु हो गई। अब अनुमान लगाया जाए कि चित्रांगद के राजा बनने के समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष रही होगी, तो उन्होंने 12 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया, जिससे भीष्म की आयु उस समय लगभग 57 वर्ष की रही होगी। उसके बाद उन्होंने विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा दिया, और 5 वर्ष बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई, और अब भीष्म पितामह की आयु लगभग 62 वर्ष की रही होगी। विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों के पुत्र न होने के कारण हस्तिनापुर का राज्यभार संभालने के लिए कोई भी नहीं था। तब महारानी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाकर नियोग कराने का निर्णय लिया। तब ऋषि वेदव्यास ने अंबिका, अंबालिका और एक दासी के साथ नियोग करके 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर था। जब उन्होंने नियोग करा तब उस समय महर्षि वेदव्यास की आयु लगभग 50 वर्ष रही होगी। पर धृतराष्ट्र के जन्मजात अंधे होने पर पांडु को युवा होते ही हस्तिनापुर का महाराज घोषित कर दिया गया। जब पांडव को हस्तिनापुर का सिंहासन दिया गया होगा तब जरूर उनकी आयु 18 वर्ष के करीब रही होगी। तो आंकड़ों के हिसाब से तब भीष्म की आयु 80 वर्ष की रही होगी। इसके बाद पांडु को कोई बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसे राजपाट छोड़कर हिमालय में जाना पड़ा, और उसका राज कुछ लगभग 10 से 12 वर्ष तक चला, जिसके बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उस समय भीष्म की आयु लगभग 92 वर्ष की रही होगी। तब 5 साल से 8 साल की अवधि में युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी भाइयों का जन्म हुआ होगा, तो उस समय लगभग भीष्म की आयु 100 वर्ष की रही होगी। इसके बाद एक बार दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश भी की थी, पर उस समय सभी पांडव बच गए थे। तब उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष की रही होगी। इसके बाद पांडवों को 12 से 14 वर्ष का अज्ञातवास मिला, और वहां से आने के बाद राज्य बांटने की बात हुई, तब उनकी आयु 32 वर्ष रही होगी, और भीष्म की आयु लगभग 132 वर्ष रही होगी। इसके बाद पांडवों ने मिलकर अपने राज्य की शान और शौकत और वैभव को बढ़ाया। उन्होंने लगभग 25 वर्ष तक राज किया।
तब तक युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष तो रही होगी और भीष्म की आयु लगभग 157 वर्ष हो गई होगी। और 15 साल पश्चात महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। तब उस समय अभिमन्यु की आयु लगभग 16 वर्ष रही होगी। जब वो अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गए थे तब भीष्म की आयु लगभग 173 वर्ष की रही होगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन तक चला था, जिसमें भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय भगवान कृष्ण की भी आयु लगभग 50 वर्ष बताई जाती है, पर कुछ ऋषियों का कहना है कि उस समय कृष्ण जी की आयु 80 वर्ष की थी। बाद में 108 वर्ष की उम्र में कृष्ण जी पृथ्वी लोक त्याग दिए थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महाभारत के महान योद्धाओं की आयु। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा योद्धा कितने वर्ष का था और भीष्म इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाए, क्योंकि उन्हें महाराज शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो अपनी मर्जी से ही प्राण त्याग सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले।